हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नव वर्ष 2023 की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूँ 2023 आपके जीवन में नए सपनों को साकार करने की शक्ति लाए और आप इस साल अपने सभी सपनों को पूरा कर पाएं। दोस्तों, आज 2023 कि इस उपलक्ष्य में ये मेरा सेमिनार है जिसको मैं आपको थोड़ा अपने विचार आपके सामने YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको मेरे विचार थोड़े से भी अच्छे लगे तो आप उनको ग्रहण कर सकते हैं, उनको स्वीकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, साथियों, आज इस नए साल के विशेष कार्यक्रम में मैं अपने विचार रखने जा रहा हूँ। अगर मेरे विचार से आपके सपनों को एक नई उड़ान मिले तो इससे बढ़कर मेरे लिए इस छोटे से जीवन में कोई बात नहीं हो सकती। तो आइए मैं अपने विचारों को आपसे साझा करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम मेरे इस भाषण में कुछ प्रमुख बिंदु रहेंगे जिस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी कलम से लिखी हुई कुछ मेरी अनमोल बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप उनको थोड़ा सा अपना कीमती समय देकर सुनिएगा। कि ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं। कि ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं। रुका नहीं झुका नहीं, रुका नहीं झुका नहीं, तो कैसे कह दूं कि हार गया मैं। तो कैसे कह दूं कि हार गया मैं। और दूसरी पंक्ति दोस्तों कुछ इस प्रकार है। न बदली वक्त की गर्दिश, न बदली वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला। न बदली वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला। जब सूख गई पेड़ की, जब सूख गई पेड़ की डाली, तो परिंदों ने भी अपना ठिकाना बदला। हम क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हम क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा। हर वक्त सोचे कि क्या बुरा होगा, हर वक्त सोचे कि क्या बुरा होगा। लेकिन फिर भी हम बढ़ते रहे, लेकिन फिर भी हम बढ़ते रहे, लेकिन फिर भी हम बढ़ते रहे मंजिल की ओर। हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें कुछ मिले या ना मिले, तो क्या हुआ, हर मंजिल को पाने का तजुर्बा तो नया होगा। और एक और मेरी मोटिवेशन लाइन है जो आपके लिए है। कर्म भूमि पर फल के लिए, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। और अंतिम शायरी है आपके सामने प्रस्तुत। कि दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के हवाले टाले नहीं जाते। और आज मैं आपके सामने कुछ जो प्रमुख बिंदुओं पर डिस्कस करूंगा, उसमें सबसे पहला प्रमुख बिंदु रहेगा कि किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए क्या मैं काबिल हूं या नहीं। और दूसरा प्रमुख बिंदु रहेगा, अचानक सफलता नहीं मिलती, सफलता के लिए तपना पड़ता है। सफलता का जो मूल मंत्र है वो क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सफलता को पाने का अचूक रास्ता क्या है, यानी कम मेहनत में हम सफल कैसे हो सकते हैं। और चौथी बात रहेगी, संघर्ष ही सफलता है, कलम की ताकत से सफलता का सफर तय करने का कठोर संकल्प। तो दोस्तों आइए आइए तो फिर इस लेक्चर की मैं शुरुआत करता हूँ। देखो, किसी भी परीक्षा में आप मान लीजिए लाखों करोड़ों लोग बैठते हैं। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें आप देखते होंगे लाखों करोड़ों विद्यार्थी उस परीक्षा को देने के लिए आते हैं। मेरे कहने का मतलब,
2023 में किसी भी नौकरी के लिए किसी भी नौकरी को पाने के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी पोस्ट आवंटित होंगी, उनके लिए सभी फार्म भी भरेंगे, तैयारी भी करेंगे। लेकिन साथियों, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि कभी कभी हमें फील होने लगता है कि क्या मैं इस एग्ज़ाम के काबिल हूँ या नहीं। कहने का मतलब, कभी कभी हमें ये फील होने लगता है कि जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्या इसमें मेरा मन लग रहा है या नहीं। और दोस्तों, इस बात पर हम सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप की क्षमता, अपने आप के अस्तित्व को भूल जाते हैं। और फिर उससे होता क्या है, फिर वही बात आ जाती है कि हम अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि सभी को अपने ऊपर विश्वास है। जैसे कुछ छात्र कहते हैं कि मैं जीएस का परफेक्ट हूँ, मेरे सारे अधिनियम, सारे अनुच्छेद याद है। जैसे मेरे एक दोस्त है अंकित, उसको सारे अनुच्छेद याद हैं, वो आपके सामने बैठा है। जब मैं इसके सामने बैठता था तो मैं देखता था कि इसको सारी चीज़ें याद थी, और सारी चीज़ें याद रहते हुए वो सारी चीज़ों को फटाफट भी याद बोल देता था। लेकिन फिर भी उसके अंदर वही सबसे बड़ा रीज़न था कि क्या मैं इस एग्ज़ाम के काबिल हूँ। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ के लिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना होगा। कहने का मतलब है कि आपको अपने ऊपर विश्वास लाना होगा, और विश्वास लाते हुए आपको ये सब चीज़ें मतलब करनी होंगी कि, और देखो, जब आपके अंदर विश्वास होगा तो आप इस परीक्षा की बाजी करोगे। कहने का मतलब है, कभी कभी हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। अचानक सफलता नहीं मिलती, सफलता के लिए तपना पड़ता है। कहने का मतलब दोस्तों, आप किसी भी सर्वोच्च पोस्ट पर किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, वह अपने कठिन परिश्रम से ही तो वहाँ पर पहुँचा है। और दोस्तों, सफलता का जो मूल मंत्र है कि जो आपका कल था, कहने का मतलब जो आपका कल था, जो आपका 2022 चला गया, उसमें जो भी घटित घटनाएं हुई हों, जितना भी आपने संघर्ष किया, उसको भूल जाओ, अपने आने वाले कल को बेहतर बनाओ। कहते हैं आज आपके पास नया सवेरा है, नया युग है, नया दौर है, आपको बुला रहा है कि आओ, हमें अपने सपनों को स्वीकार करो। दोस्तों, सपने आपके पास आकर आपसे मिलने बैठे हुए हैं कि आओ, हम अपने सपनों को स्वीकार करो। दोस्तों, खो जाओ इस 2023 में अपने सपनों को पाने के लिए, क्योंकि कल आपका कल आज से बेहतर होगा। दोस्तों, ये मेरी कुछ बातें थीं जो मैंने आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। और दोस्तों, 2023 की जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे 2023 आ रहा है, तो 2023 में जो आपका सपना है, ये भी आपसे इतना ही दूर होता हुआ जाएगा। तो आपको दूर, ये जो आपका सपना दूर होता जाएगा, तो सबसे पहले आपको इस मानसिकता को मजबूत करना है, जिससे ये जो सपना है ये आपके पास रहे। और दोस्तों, 2023 आते आते आपको ये भी याद रखना है कि 2024 में आपको एग्ज़ाम भी देना है यूपीएससी का, जिसके लिए आपको तैयारी भी करनी है। तो आप 2023 की हर एक करंट अफेयर्स की घटनाओं पर पैनी नज़र रखिएगा, और जो भी आपके एनसीईआरटी, जो भी चीज़ें मैं अभी तक कक्षा में बताकर आ चुका हूँ, आप उन सभी को कवर कर लीजिएगा, और बड़ी आसानी से अपने सपनों को पाने के लिए आप एकजुट हो जाइए। बस यही मैं आपके सामने अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। और दोस्तों, आप सभी से एक बात और कहना चाहूँगा, 2023 भी इतनी कठिनाइयाँ, इतनी समस्या, इतनी चुनौती लेकर आएगा। बस आपको उन कठिनाइयों का, उन चुनौतियों का, उन समस्याओं का सामना करना है। और दोस्तों, आपसे आखिरी बार मैं इस मिनटों में कहना चाहता हूँ कि बस अपने एक दृढ़ संकल्प लेकर, एक चुनौतियों को स्वीकार करके बस उमड़ पड़िए इस जंग के मैदान में। ये जंग का मैदान और ये सपने आपको बुला रहे हैं, और इन सपनों को अपने गले से लगा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।